हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों से आपका क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उसके लिए रियली सॉरी। कुछ कारणों की वजह से आप लोगों की क्लास में लेने में असमर्थ थी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल बंस कैरियर एकेडमी पर। तो दोस्तों, आज से हम लोग फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। वैसे भी दोस्तों, आपका इलेक्शन आने वाला है 2024 में, तो 2023 के लास्ट तक आपको बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन जो भी आपके इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों आपका, संघाई सहयोग संगठन SCO के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 22वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो 22वीं बैठक पूछा गया है किसकी, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की। राइट आंसर होगा दोस्तों आपका समरकंद, उज्बेकिस्तान में। और दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन से रिलेटिव जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यानी कि आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन बन सकते हैं, जहां से संभव है कि आपके क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएं, लेकिन कहीं से भी पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट में दोस्तों, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 22वीं बैठक का जो आयोजन हुआ है वो कहाँ हुआ है, तो उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और दोस्तों, अगर उद्देश्य पूछा जाए इसका उद्देश्य क्या था, तो इस बैठक का उद्देश्य आतंकवाद, उग्रवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के बीच समन्वय तथा बातचीत की सुविधा प्रदान करना है। और दोस्तों, एक क्वेश्चन और बन सकता है इस क्वेश्चन से, तो वो ये है कि भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है। तो इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं कोशिश करेंगे आपको कंप्लीट कराने की। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन पूछा गया है दोस्तों, कहाँ हुआ है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैड्रिड में हुआ है दोस्तों। और ये कहाँ पड़ता है, तो ये स्पेन में पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन सेकंड से जो भी रिलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बन सकते हैं। तो हम लोग करते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एक क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि जापान इतिहास में पहली बार इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है आपसे कि ऐसा कौन सा देश है जो इस सम्मेलन में पहली बार हिस्सा लेगा, तो वो है आपका जापान। और दोस्तों, अगर पूछा जाए कि शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है, तो जॉन्स स्टोल्टेनबर्ग जो कि नाटो के महासचिव हैं। और दोस्तों, संस्करण की अगर बात करें, संस्करण कौन सा था ये, तो दोस्तों 32वां संस्करण था। अगर पूछा जाए दोस्तों, नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और अगर पूछा जाए आपसे नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ होगा, तो दोस्तों 23 का आयोजन लिथुआनिया में होगा। और ये कहाँ पड़ता है, तो दोस्तों विनियस में ये पड़ता है। और 22 का आपका आंसर में दे रखा है। और दोस्तों, अगर पूछा जाए नाटो से रिलेटिव कोई क्वेश्चन, तो नाटो क्या है, तो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। इसका हिंदी नेम भी पूछा जा सकता है या दे क्वेश्चन में, तो आपको समझ आना चाहिए। स्थापना कब हुई है नाटो की, तो 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है। अगर दोस्तों पूछा जाए नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। तो यहाँ से दोस्तों जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो आपको कंप्लीट करा रहे हैं। इससे आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों आपका, 14वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी कौन सा देश कर रहा है। तो कौन सा देश है दोस्तों जो 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेज़बानी की है, तो किसने की है, आंसर होगा आपका चीन। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चीन ने मेज़बानी की है। और दोस्तों, भारत की तरफ से अगर पूछा जाए अध्यक्षता किसने की है, तो नरेंद्र मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है भारत की तरफ से। और इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, तो दोस्तों ब्रिक्स 5 देशों का समूह है। स्थापना कब हुई थी इसकी, तो 2006 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो संघाई, चीन में इसका मुख्यालय है। और अगर पूछा जाए ब्रिक्स के सदस्य देश कौन कौन से हैं, तो बी से आपका ब्राज़ील हो जाएगा, आर से आपका रूस, आई से इंडिया, सी से
चीन और आपका एस से साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका होगा। तो ये आपके देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2022 में क्वाड देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो क्वाड देशों की वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक की मेजबानी पूछा गया है दोस्तों, कौन सा देश करेगा, उस देश का नाम बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कोई और नहीं है, अब वो अपना भारत है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारत। और इससे रिलेटिव इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों? तो अगर दोस्तों पूछा जाए क्वाड मतलब क्या है क्वाड, तो चतुर्भुज सुरक्षा संवाद है दोस्तों। और क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान देशों का एक समूह है। इस सम्मेलन का उद्देश्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान के बीच सहयोग को और मजबूत करना और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के विकास पर चर्चा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, बाली, इंडोनेशिया। बाली, इंडोनेशिया में G20 देशों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन 2022 का आयोजन किया गया है। इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें? तो भारत की तरफ से अगर अध्यक्षता पूछा जाए दोस्तों, तो भारत की तरफ से धर्मेंद्र प्रधान ने अध्यक्षता की है, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं दोस्तों। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए अध्यक्षता किसने की है? धर्मेंद्र प्रधान ने, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है। और दोस्तों अगर पूछा जाए G20 यानी कि ग्रुप ऑफ 20, तो दोस्तों G20 19 देशों और यूरोपियन संघ का समूह है। और अगर इसकी स्थापना वर्ष पूछा जाए दोस्तों, तो इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो पहला है दोस्तों, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों राइट आंसर होगा, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में पहला होम्योपैथी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों आपका, 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों 48वें G7 शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन कर रहा है दोस्तों? जर्मनी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है दोस्तों वो देखते हैं। तो दोस्तों अगर पूछा जाए भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है, तो भारत की तरफ से दोस्तों PM नरेंद्र मोदी जी ने अध्यक्षता की है। और ग्रुप ऑफ 7 यानी कि G7, तो G7 पहले दोस्तों G6 के रूप में जाना जाता था। और जब दोस्तों 1976 में कनाडा शामिल हुआ है, इसके बाद G7 के रूप में इसे जाना जाता है। अब G7 में कौन कौन से देश शामिल हैं उनको भी देख लेते हैं। तो फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और कनाडा। तो दोस्तों ये 7 देश इसमें शामिल हैं। लेकिन एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्या भारत शामिल है G7 में? तो दोस्तों नहीं, भारत G7 का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जापान में आयोजित क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन 2022 की भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो 2022 में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, PM मोदी यानी कि नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, G20 देशों की पर्यावरण और जलवायु मंत्रिपरिषद बैठक 2022 कहाँ आयोजित हुई है? तो कहाँ आयोजित हुई है दोस्तों? इंडोनेशिया में, बाली, इंडोनेशिया। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों दूसरा, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, डेनमार्क में आयोजन हुआ है दूसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 का। और इस क्वेश्चन से रिलेटिव क्या है दोस्तों इम्पॉर्टेंट? तो डेनमार्क, आइसलैंड, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे, इन 5 देशों को नॉर्डिक देश कहा जाता है। और भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी ने, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता कौन सा देश कर रहा है? तो किस देश ने की है दोस्तों 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की अध्यक्षता? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया, यानी कि दक्षिण कोरिया ने
अध्यक्षता की है दोस्तों, किसकी? तो 15वीं विश्व वानिकी कांग्रेस 2022 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राज्यों के पर्यटन मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो उस आयोजन स्थल का नाम बताना है दोस्तों। तो कहाँ हुआ है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि दोस्तों भारत के अंदर का है तो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग देख के जाइएगा। और जितनी भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें? तो अध्यक्षता पूछी जाएगी दोस्तों इसमें, तो जी किरण रेड्डी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। और दोस्तों अगर पूछा जाए जी किरण रेड्डी कौन है, तो केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं। तो संस्कृति मंत्री हैं, केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री कौन है? तो जी किरण रेड्डी जी, और इन्होंने ही इसकी अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है दोस्तों? अमेरिका में। राइट आंसर होगा आपका अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? न्यू दिल्ली में, यानी कि नई दिल्ली में। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होगा, नई दिल्ली। नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय आंगन 2.0 सम्मेलन 2022 का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन गैस टेक मिलान 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? राइट आंसर क्या होगा आपका? आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, मिलान इटली में। मिलान इटली में आयोजन हुआ है दोस्तों तरलीकृत प्राकृतिक गैस पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन। और सम्मेलन का नाम क्या है? तो गैस टेक मिलान 2022 में हुआ है इसका। तो दोस्तों मिलान से आप लोग आंसर याद कर सकते हैं, गैस टेक मिलान, और हुआ कहाँ है? मिलान इटली में। और इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता पूछा जाएगा दोस्तों। तो केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री जी ने इसकी अध्यक्षता की है। और हैं कौन? तो हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी जी ने भारत की तरफ से दोस्तों अध्यक्षता की है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, इसलिए देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन की वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कहाँ पर हुआ है? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, कोपेनहेगन डेनमार्क में। कोपेनहेगन डेनमार्क में दोस्तों इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन की वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। और दोस्तों ये इसी ईयर्स का है, इसलिए कि आपका क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट रहेगा। जो भी आपके आगे एग्जाम आ रहे हैं ना दोस्तों, उसके लिए भी ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया है? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय डेयरी संघ विश्व डेयरी सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इस्लामाबाद पाकिस्तान में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, तो आयोजन स्थल क्या है? इस्लामाबाद पाकिस्तान। संस्करण पूछा जाए दोस्तों तो 48वां संस्करण है। और दोस्तों अगर स्थापना पूछा जाए OIC की स्थापना यानी कि इस्लामिक सहयोग का संगठन, तो इसकी स्थापना कब हुई है दोस्तों? तो 25 सितंबर 1969 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों कहाँ पर आयोजन किया जाएगा रक्षा प्रदर्शनी 2022 का? राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर गुजरात। गांधीनगर गुजरात में दोस्तों रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संघाई सहयोग संगठन
संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों कहाँ पर आयोजन हुआ है शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका राइट आंसर होगा, ताशकंद उज्बेकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और क्वेश्चन से पहले अगर दोस्तों पूछा जाए कि भारत की तरफ से इसकी अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने अध्यक्षता की है, जो कि रक्षा मंत्री हैं अपने भारत के राजनाथ सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 65वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों कहाँ आयोजित किया जाएगा? राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, हैलीफैक्स कनाडा में इसका आयोजन हुआ है। इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें? तो भारतीय संसदों के दल का नेतृत्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। तो ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, गांधीनगर गुजरात में। गांधीनगर गुजरात में भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी 2022 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आतंकवाद के खिलाफ वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 15 देशों के राजनयिकों की विशेष बैठक अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा दोस्तों? भारत। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, भारत इसकी अध्यक्षता करेगा। आतंकवाद के खिलाफ जो 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 15 देशों की बैठक है। और दोस्तों अगर पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई है? तो 1945 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई है। और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। न्यूयॉर्क, या फिर दोस्तों आपको एग्जाम में आंसर दे सकता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका नई दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो दोस्तों किसने की है, नाम बताना है आपको। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिलिंग की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की है। इम्पॉर्टेंट क्या है दोस्तों इसमें? तो राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, जो कि दोस्तों आपका नीति आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय पूछा जाए दोस्तों तो नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नरेंद्र मोदी जी। वैसे इसके अध्यक्ष दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं, और इस टाइम प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि नीति आयोग किसके स्थान पे आया है दोस्तों? तो योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2022 में COP27 यानी 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा दोस्तों? मिस्र। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मिस्र। मिस्र देश दोस्तों COP27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी करेगा। और दोस्तों 2021 में COP26 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो ग्लासगो ने की थी। और 2023 में दोस्तों जो कि COP28 अंतर्राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की मेजबानी होगी, वो कौन करेगा दोस्तों? तो संयुक्त अरब अमीरात करेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका वनों की कटाई के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन COP15 शिखर सम्मेलन आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों बताना है आपको कहाँ हुआ है। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अविरजान में। अविरजान में दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों कहाँ पर किया गया है इसका आयोजन? तो राइट आंसर होगा आपका श्रीलंका में। कोलंबो श्रीलंका में दोस्तों इसका आयोजन किया गया है। किसका? बिम्स्टेक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए भारत में आयोजित केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है?
तो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, अमित शाह। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री हैं अपने अमित शाह जी, और अमित शाह जी ने ही इसकी बैठक की अध्यक्षता की है। बैठक क्या है? केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक है दोस्तों। और ये किस लिए है? तो नक्सलवाद की समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बम्बई भारत में। बम्बई भारत में 21वीं विश्व लेखाकार कांग्रेस सम्मेलन 2022 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किस देश ने की है? तो दोस्तों किस देश ने की है? आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस देश ने दोस्तों महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता की है। और दोस्तों एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन से रिलेटिव, वो आपका क्या बनेगा? तो पूछा जाएगा दोस्तों आपका, इस शिखर सम्मेलन में भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है? तो भारत की तरफ से अध्यक्षता किसने की है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की तरफ से वन ओशन शिखर सम्मेलन में अध्यक्षता की है। तो दोस्तों यहाँ से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 2022 के, जो भी आपके शिखर सम्मेलन हुए हैं, शिखर सम्मेलन से रिलेटिव क्वेश्चन आपके कंप्लीट कराए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अवश्य पसंद आएंगे, और आगे जो भी एग्जाम आएंगे आपको, तो अगर आपके शिखर सम्मेलन से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इन्हीं क्वेश्चनों में से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर दोस्तों।